भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन ने चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ा दी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में खेला होना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे बोला बड़ा हमला, उनकी नीतियों से कोई समझौता नहीं होगा, हम राजनीति करते हैं, कोई व्यापार नहीं करते। 11 सीटों पे दावा करके चिराग पासवान ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी। बोले जनता लोकसभा में हमारे साथ, हम किसी शर्त पे समझौता नहीं करेंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद सबसे अधिक चर्चा चिराग पासवान की हो रही है। नीतीश से सीधा राजनीतिक द्वंद्व करने वाले चिराग पासवान शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा के साथ आए और फिर साथ ही दिल्ली चले गए। चिराग पासवान की नाराजगी साफ दिख रही है, लेकिन बयानों में वो पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। बिहार के विकास में बाधा के लिए नीतीश की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए चिराग पासवान लगातार हमलावर रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश की नीतियों से उनका विरोध पहले था और अब भी है। अगर सीएम की नीति नहीं बदली तो आगे भी विरोध जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि चिराग के लिए नीतीश नहीं, चाचा पशुपति पारस भी बड़ी चुनौती है। सीटों को लेकर चाचा भतीजा वार के बीच नीतीश की एनडीए में एंट्री ने मुश्किलों की गांठ और उलझा दी है। अब भाजपा के लिए चाचा भतीजा और नीतीश की सामंजस्य बैठाना आसान नहीं दिख रहा है। पशुपति पारस का सुर नहीं बदल रहा है। वह चिराग के लिए बोलते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसी बयान पे पशुपति पारस लगातार कायम है। वहीं पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार भी नहीं है, जबकि चिराग हाजीपुर सीट को अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत मान रहे हैं। वह जमुई छोड़ हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर अपनी मां रीना पासवान को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बिहार में बने नए राजनीतिक समीकरण के बीच चिराग की यह चुनौती भाजपा के स्टैंड से क्लियर हो जाएगी, चाहे वह हाजीपुर सीट का मामला हो या फिर नीतीश के नीतियों की बात हो। एक तरफ देखा जाए तो चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान का मिलना आसान नहीं है। जैसा दिख रहा है दरअसल वैसा नहीं है। ऐसे में अंदर ही अंदर चिराग की नाराजगी राजनीतिक खेला का कारण बन सकती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में लोजपा को 6 सीटें मिली थी। सभी सीटों पे जीत दर्ज भी हुई थी। उस समय लोजपा संयुक्त थी, लेकिन अब 2 हिस्सों में बटी है। अब ये 6 सीटें कैसे बटेगी, यह सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं और उनकी पार्टी में 4 सांसद हैं। पशुपति पारस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। वहीं चिराग की पार्टी में भी 2 सांसद हैं और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के नजदीकी हैं। खैर, चिराग पासवान और भाजपा गठबंधन से बढ़ती दूरियों के बीच आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।